अब इन चीजों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा, और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व तो बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। इस दौरान आपको बताते चले कि मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारी अपमान किया गया है। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सुल्तानगंज पुल का जिक्र किया गया है। उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठता है। सुल्तानगंज ब्रिज जो गिरा उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, तो ऐसे में सवाल तो उत्पन्न होता ही है। और अगर बेंगलुरु पूछ रही है ये सवाल तो इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए कल देर शाम बेंगलुरु पहुंचे थे। इस दौरान रातों रात पोस्टर्स पाट दिए गए बेंगलुरु के सड़कों पर। हालांकि पोस्टर्स हटा दिए गए हैं बेंगलुरु पुलिस के द्वारा, लेकिन अब सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोई कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है तो कोई जेडीयू के नेता पर आरोप लगा रहा है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के ही कोई नेता ने इस तरह का पोस्टर्स लगवाया है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। आपकी तरफ से नहीं, क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या? बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं। सर, आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भैया, एक के साथ चार सवाल कीजिए। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीजों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा, और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व तो बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर, कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। प्रधानमंत्री डाला गया है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका भी कितनी सीटों पर और यहाँ से लड़ेंगे? सुन रहे थे आप उपेंद्र कुशवाहा को साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है इसकी जानकारी भी वो देंगे। इस दौरान उनसे सीटों को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन इस सवाल से बचते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।